नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। जापान यात्रा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोबे और ओसाका का दौरा करेंगे। यहां वे बड़ी औद्योगिक कंपनियों के प्रमुखों से बातचीत करेंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम ने एक कार्यक्रम में फ्रेंड्स ऑफ एमपी से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सगे संबंधियों के बिना कोई भी काम अधूरा रहता है और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वे हमारे सगे संबंधी हैं। यहाँ भले ही हैं लेकिन अपनी मिट्टी से लगाव कभी कम नहीं होता है, इसलिए यहाँ रह रहे भारतीय अपने देश, अपने मध्य प्रदेश में भी निवेश के लिए जरूर आएं। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा। संदीप जी, आज तीसरा दिन है जापान दौरे का मुख्यमंत्री का। आज क्या कुछ उनके दिन भर के कार्यक्रम रहने वाले हैं, साथ ही साथ किन किन जो उद्योगपति उनसे वो मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ये तीसरा दिन है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का। आज कोबो और ओसावा जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा फोकस कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज ऊर्जा के क्षेत्र में जो वहां पर उद्यमी काम करते हैं उनसे लगातार बैठक करेंगे, 1-to-1 चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में वो उनके जो आने की संभावनाएं हैं तो इसको लेकर के प्रेजेंटेशन भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ अधिकारियों का भी दल गया है। तो एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि आप मध्य प्रदेश आते हैं तो आपको किस प्रकार से फैसिलिटियां मिलेंगी। जिस प्रकार से कल आपने देखा है कि कल दिन भर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उद्योगपतियों से, निवेशकों से लगातार बैठक चली है और उसके परिणाम भी जिस प्रकार से जानकारी निकल के सामने आई है कि अच्छे परिणाम निकल के सामने आए हैं। कई उद्यमी मध्य प्रदेश आने के लिए तैयार हुए हैं, यानी कि जो 24-25 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भोपाल में होने जा रही है तो उसके लिए जापान से कई उद्यमी अब तक तैयार हो चुके हैं। आज का जो दौरा है तो आज ये माना जा रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार लगातार काम कर रहे हैं, आपने भी देखा कि जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है लगातार, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये आज ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमियों से जो बात होगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात होगी, क्योंकि जब वो मध्य प्रदेश आएंगे तो जो सुदूर अंचल है जहां पर बिजली अभी पहुंच रही, लेकिन सभी जगहों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो उस ओर ये बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम होगा। और यही इसलिए आज की जो मुलाकात है तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से कल की अगर बात करें तो टोयोटा कंपनी के पदाधिकारियों से मिले थे और उनसे बातचीत की थी और टोयोटा भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है, तो क्या ये कुछ बातचीत की संभावना जताई जा सकती है कि टोयोटा अपना एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग का लगा सकता है, जिससे यहाँ पर ही जो गाड़ियां हैं उनका निर्माण हो सके? क्योंकि जिस तरह से वह गए हुए हैं और वहां पर जो लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर बात की है, कुछ टेक्सटाइल उद्योगपतियों से उन्होंने बात की है, होम डेकोर को लेकर उन्होंने बात की है, क्योंकि जापान अपनी जापानी चीजों के लिए बहुत जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में बहुत आगे है जापान, चाहे वो कोई भी गैजेट्स ले लो, कोई भी कैमरा ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो भी हम देखें वो अधिकतर कंपनियां जापान से ही हैं। तो अगर वो इन कंपनियों के उद्योगपतियों से मिलते हैं या बात करते हैं तो जाहिर है कि आने वाले समय में जापान से बहुत कुछ मध्य प्रदेश को मिल सकता है। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिशें हैं, देखिए जब आप मुलाकात करेंगे, जब मध्य प्रदेश की स्थितियां बताएंगे, यहाँ के जो धरातल की स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में क्या खूबियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अंचलों में बटा हुआ है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, विंध्य की बात कर लीजिए, मालवा निवाड़ की बात कर लीजिए, आप ग्वालियर चंबल की बात कर लीजिए, अलग अलग सेक्टरों में जिस प्रकार से बटा हुआ है मध्य प्रदेश, तो सभी जगहों की तासीर अलग है, सभी जगहों पर अलग अलग खूबियां हैं सबकी अपने अपने क्षेत्रों की। तो इन जब खूबियों को वहां पर बताया जाएगा, इनका प्रेजेंटेशन सही तरीके से जब दिया जाएगा, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश की ओर जरूर आकर्षित होंगे। और यही कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। जिस प्रकार से उन्होंने जर्मनी दौरे पर कई उद्यमियों से बात की और उसके बाद अब आज जापान दौरे पर लगातार वो तीसरे दिन भी लगातार उद्यमियों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे और फिर उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे।
तो इस बात में दीपक कोई दिक्कत नहीं है कि मध्य प्रदेश जरूर विदेशी निवेशक आएंगे। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति है, कल ही डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मध्य प्रदेश पूरे देश का हृदय स्थल है, यानी कि पूरे सेंटर में है पूरे देश के। और जिस प्रकार से सेंटर होने का लाभ मिलता है, क्योंकि यहां से आप कोई भी अगर उद्योग शुरू करते हैं तो वो पूरे देश में पहुंचने के लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश से सभी जगहों के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजें अगर सही प्रेजेंटेशन होता है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ी संख्या में विदेशी उद्यमी यानी कि जापान से भी उद्यमी यहां आ सकते हैं। जिस प्रकार से आपने टोयोटा कंपनी की बात कही है, तो मध्य प्रदेश में भी कोशिश है कि टोयोटा कंपनी की यहां पर भी स्थापित हो। मध्य प्रदेश में अगर यहां पर स्थापित होगी तो बड़ी संख्या में यहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिस जगह पर कंपनी स्थापित होगी तो वहां पर विकास होगा। तो बहुत सारी अधोसंरचना विकास की भी बात होती है और रोजगार की भी बात होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जब कहीं भी कंपनी लगती है, और उसी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लगातार फोकस है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनकी दूरगामी सोच है, जिसके तहत वो लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, विदेशी दौरे कर रहे हैं, जाहिर है कि इसमें कुछ ना कुछ तो लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, चाहे भले ही जितना सोच रहे हैं उतना ना मिले। क्योंकि कल हमने ये भी सुना था कि कुछ रेलवे प्रबंधन, जापानीज रेलवे प्रबंधन से भी वो मुलाकात की थी, क्योंकि हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में मेट्रो देन जापानीज की ही है और उसी के बलबूते आज हम मेट्रो चला रहे हैं, और शुरुआत उन्होंने ही यहां पर की, नींव रखी है। तो क्या हम ये कहा जा सकता है कि भविष्य में कुछ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी कुछ जापानीज यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। जिस प्रकार से आपने मेट्रो का जिक्र किया, उसके अलावा जैसे भारत में बुलेट ट्रेन की भी बिल्कुल सही, हाँ। जो योजना है वो पूरी धरातल में उतरने वाली है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भोपाल से इंदौर की कनेक्टिविटी को लेकर के प्रदेश की सरकार लगातार बात करती रही है। लगातार लोगों की भी मांग उठती रही है कि क्योंकि इंदौर से मध्य भोपाल आने के लिए लगातार बहुत बड़ी संख्या में यात्री होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि व्यावसायिक नगरी मानी जाती है इंदौर, और भोपाल राजधानी माना जाता है। तो यहां से लोगों का अक्सर आना जाना होता है। इसीलिए अक्सर ये कोशिश होती है कि कोई ऐसा वाहन होना चाहिए, कोई भी ऐसी कहीं न कहीं रणनीति सरकार को तैयार करनी चाहिए जिससे लोगों की जो यात्रा है वो सुगम हो सके। तो कुछ इस तरह की यात्रा को लेकर के कहीं कोई ट्रेन को लेकर के भी लगातार बात चल रही है सरकार की, ताकि कोई अगर कंपनी, विदेशी कंपनी यहां करके निवेश करती है तो उससे सरकार पर भी बोझ ना पड़े और बल्कि उल्टे सरकार को रेवेन्यू मिल सके। तो इस तरह से कई सारी प्रोजेक्ट पर सरकार काम कर रही है, कोशिश हो रही है कि कुछ एमओयू हो सके। और ये माना जाता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जब आप कोशिश करते हैं तभी आप कोशिशों में सफल भी होते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी कोशिशें फिर किसी काम की नहीं होंगी। तो यहां पर कोशिश की जा रही है। 24 तारीख को, जब 24-25 फरवरी को यहां पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी, तो कहीं न कहीं सार्थक परिणाम आएंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये दौरे लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो सीएम मोहन यादव जापान के दौरे पर आज तीसरा दिन है। लगातार वो अन्य कंपनियों के सीईओ, उनके पदाधिकारी और लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं तो उन्हें क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ कई जो जापानीज कंपनियों के सीईओ या फिर उनके प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, वो लगातार काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में जानकर, मध्य प्रदेश की खूबियों को जानकर, और साथ ही साथ अपने वो आउटलेट्स या फिर अपने शोरूम लगातार इंटरेस्टेड हैं कि वो भारत के मध्य प्रदेश में जाकर वहां लगाएं। अब ये देखना होगा कि कितना कुछ सफल हो पाते हैं मध्य प्रदेश की तासीर, मध्य प्रदेश के बारे में समझाने को जापानीज लोगों को, जिससे आने वाले भविष्य में जापानीज लोग यहां पर आकर निवेश कर सकें और भारत और खुद को भी तरक्की के रास्ते पर आके ले जा सकें।